अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रहमान है और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 के जो सेकंड क्लिप यानी रिकॉर्ड है वो हम लोग कर देंगे। पहले इससे मैंने इसको रिकॉर्ड किया टाइम बचाने के लिए, उसको देखते कि किस तरह इसको रिकॉर्ड किया गया। जैसा कि आपके सामने मैंने एक पिछली वीडियो में इसको बता दिया कि आप खुद इसके प्रैक्टिस कर ले। सही है, क्वेश्चन नंबर 4 के कि किस तरह इसको रिकॉर्ड किया जाए। तो आज मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है जना एंट्री तक। सही है, तो इसके एंट्री मैंने बनाई है, तो उसको हम लोग आज समझेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर आएगा 4 है। सही है, तो उसमें पहला मार्च को जो इस पर रिकॉर्ड हुआ 1 मार्च। सही है, रहमान स्टार्ट हिज बिजनेस 2018 एंड इन्वेस्ट 1 मार्च कैश ₹50,000 एंड वैल्यू ऑफ फर्नीचर ₹50। सही है, तो ये क्या आया हुआ है, इसका किस तरह रिकॉर्ड किया गया है जनरल एंट्री में, तो चलिए देखते हैं। तो यही है, हमारे पास 50,000 जो कैश था वो इसमें आ गया, डेबिट साइड में आ गया। सही है, तो ये कैश डेबिट साइड में आ रहा है। इसके बाद फर्नीचर ये भी डेबिट साइड में आ गया, क्योंकि ये भी हम लोग ने क्या लाया, कैश की सूरत में तो नहीं था, लेकिन ये फर्नीचर है। इसकी वैल्यू जो है 50,000 में। तो हमारे जो कैपिटल है, कैपिटल रहमान। सही है, वो टोटल कितना बना 1 लाख। तो हमारा 1 मार्च की जो एंट्री है वो इस तरह बना। सही है, कैश डेबिट साइड में 50,000, फर्नीचर भी डेबिट साइड, और कैपिटल हमारा जो है वो क्रेडिट साइड में 1 लाख आ गया। इसके बाद हम लोग चलते एंट्री नंबर 2 पे। यहाँ पर हमारे पास है परचेज ऑन अकाउंट फ्रॉम इमरान ₹30,000 एंड ₹20 फ्रॉम द नासिर। तो 2 मार्च का हमारा क्या आया, परचेज हमारा आ गया। सही है, आपके सामने परचेज है 50,000 के, तो हम लोगों ने परचेज़ किया, हमारे पास परचेज़ आ गया। अकाउंट पेबल टू इमरान, क्योंकि ये हम लोग ने किस पे लिया, उधार पे लिया, तो हम लोग के अकाउंट पेबल टू इमरान को यानी उसको पे करने कितने 30,000, तो ये भी क्रेडिट साइड में आएगा। और 20,000 अकाउंट पेबल नासिर। सही है, तो ये हमारे पास भी पेबल में, क्योंकि इसको हम लोग देने दिया नहीं है, देने, तो अकाउंट क्या होगा, पेबल होगा 20,000। तो ये हमारे पास 2 मार्च की एंट्री ये बनी। इसके बाद हमारे पास 3 का आया हुआ है। तो 3 का हमारे पास क्या आया हुआ है, ऑफिस इक्विपमेंट ऑन कैश ₹10,000, यानी 10,000 का ऑफिस इक्विपमेंट परचेज़ किया। तो हमारे पास 3 का आ रहा है, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट साइड में 10,000। सही है, और कैश जो है हम लोग से क्या हो गया, चला गया। जब कैश चला जाता है तो उसको क्या कहते हैं, क्रेडिट साइड में इसको काउंट किया जाता है। सही है, तो इसकी जो रिकॉर्ड एंट्री है, जैसा टू रिकॉर्ड द ऑफिस इक्विपमेंट परचेज। सही है, ये मैं अभी नहीं लगाया, मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन उसमें लगाया हुआ है, आपको तो पता होगा। सही, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग के पास इसके बाद जाएंगे 4 एंट्री हमारे पास। तो 4 एंट्री हम लोग के पास कौन सा आ रहा है, मशीन के। तो परचेज मशीन ₹15,000 ऑन क्रेडिट, यानी ये भी किस पे है, उधार पे। अकाउंट या क्रेडिट एक ही बात है। तो हमारे पास 4 के क्या रहे, मशीनरी, क्योंकि मशीन हमने खरीदे, मशीनरी जो प्रोडक्ट के लिए है 15,000 के। सही है, और अकाउंट पेबल हमने किया कि उधार पे लिया, तो अकाउंट को क्या करने, पेबल करने। सही है, इसके बाद हमारे पास आ रहे 5 मार्च को ट्रक सप्लाई। सही है, ट्रक फॉर सप्लाई ऑन कैश, परचेज़ किया ट्रक को सप्लाई के लिए, प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए। तो हमारे पास ट्रक क्या आ गया, यानी डेबिट साइड में आ गया 20,000 से, और कैश हम लोग से चला गया। सही है, कैश 20,000। सही है, तो ये 5 मार्च का रिकॉर्ड है। इसके बाद चलते हैं 6 पे। किसकी 6 पे क्या लिखा हुआ है, 6 पे लिखा हुआ है डिपॉजिट। सही है, कैश इन द बैंक विद ओपन करंट अकाउंट। 6 में कैश को डिपॉजिट किया बैंक के अंदर और करंट अकाउंट को ओपन कर दिया। तो हम लोग 6 के देखते हैं। 6 हमारे पास बैंक आ गया, क्योंकि बैंक के अंदर कैश चला गया 10,000। सही है,
और कैश हमारे पास डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में, क्योंकि हम लोग जैसे क्रेडिट कैश क्या हो गया, चला गया, तो हम लोग का कैश ये आ गया डेबिट साइड पे। तो इसके बाद हमारे पास 7 मार्च के जो एंट्री वो ये है, मर्चेंडाइज ऑन कैश। हम लोग ने मर्चेंडाइज किया, परचेजिंग किया, सही है। इन्वेंट्री को ड्यूरिंग द बिजनेस ऑन कैश 15,000 का, तो जो हम लोग ने परचेज़ किया हुआ, सही है, मर्चेंडाइज को, तो हम लोग का क्या एंट्री आ गया, हमारे पास से आ गया मर्चेंडाइज, सही है, डेबिट साइड में आ रहे 15,000 के, और कैश जो है हमारे पास से वो, सही है, 15,000 के क्रेडिट साइड, क्योंकि हमारे से कैश चला गया। जो कैश ज़्यादा है उसको क्या है, वो डेबिट साइड में नहीं क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। वो जो कैश आ जाते हैं वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। अब आ गया हमारे पास मार्च 8, तो आज का क्या हुआ था, सोल्ड मर्चेंडाइज, सही है, रुपीज़ ऑन कैश ₹15, तो हम लोगों ने 8 मार्च को सेल किया। तो हमारे पास 8 मार्च का जो सेल हो क्या एंट्री बना, ये हमारे पास कैश, देखो यहाँ पर कैश क्या हो गया, हमारे पास आ गया। तो कैश हम लोग के पास जब आ जाए तो हम लोग इसमें लिखेंगे डेबिट साइड में 15,000, और सेल जो हमने सेल किया, प्रोडक्ट को सेल किया, वो सेल हमारे से चला गया 15,000 का, सही है। तो ये हमारे पास ये एंट्री बन गया 8 का। तो इसके बाद 9 मार्च को क्या हुआ, 9 मार्च को यहाँ पर आपके सामने है सेल रिटर्न, यानी सेल जो हम लोगों ने, सही है, बेचा था, सही है, वो 8 तारीख को, वो उसमें से 1,000 रुपये क्या हो गया, वापसी आ गया। तो हमने किस की एंट्री बनाया, तो 9 को रिटर्न, देखो यहाँ पर सेल रिटर्न आ गया हमारे पास 1,000, और अकाउंट पेबल, क्योंकि अभी तक इसके पैसे हमने पे नहीं किया, उसको पे करने, तो अकाउंट क्या आ गया, डेबिट क्रेडिट साइड में, अकाउंट पेबल है। इसके बाद हमारे पास 10 का आ रहा है, सोल्ड ₹10,000 ऑन अकाउंट टू हान को हम लोग ने 10,000 का प्रोडक्ट सेल किया, सही है, ऑन अकाउंट, यानी उधार पे अभी तक उससे पैसे वसूल नहीं, वैसे पैसे भी वसूल होगा। तो चलान उसको देखते क्या एंट्री बनेगा, तो हमारे पास आएगा अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि अभी तक अकाउंट पैसे हमारे पास आया नहीं है, आप पैसे आने वाले हैं, जब पैसे आने वाले हो, सही है, उधार पे जो चीज़ बेचा हो तो क्या होगा, अकाउंट रिसीवेबल। तो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल कितना, 10,000 से, और यहाँ पर हमने सेल किया, सही है, सेल जो हमारे पास से था वो भी 10,000 क्रेडिट यानी चला गया। इसके बाद हमारे पास आ रहे 11 मार्च पे क्या हुआ, पेड कैश सेल एक्सपेंस ₹3,000, जो सेल था उसी का एक्सपेंस हुआ था, सही है, जैसा प्रोडक्ट को सेल करने के लिए गाड़ी या किसी चीज़ में ले जाते से पहुंचाते, तो इसी का जो एक्सपेंस होता है वो 3,000 आता, तो उसको हम लोगों ने क्या किया, कैश पे किया। तो 11 मार्च पे हमारे पास सेल एक्सपेंस ये आ गया और डेबिट साइड में, और कैश हमारे से चला गया, तो कैश से क्रेडिट में चले जाते, सही है, हमेशा एक्सपेंस डेबिट में आएगा और कैश क्रेडिट में चलेगा। तो इसके बाद हमारे पास 12 पे मार्च का जो एंट्री वो ये बना था कि पेड सेल टैक्स ऑन कैश ₹2,000, जो हम लोग सेल करते हैं उसी का टैक्स थे, सही है, टैक्स लागू है, तो टैक्स को हम लोग 2,000 रुपये गवर्नमेंट टैक्स था उसको पे किया। तो हमारे पास क्या एंट्री आएगा, टैक्स सेल, सही है, डेबिट और कैश क्रेडिट 2,000 से हुआ था, सही। इसके बाद हमारे पास 13 के जो एंट्री हुई हमारे पास वही आ रहा है, पेड इंटरेस्ट एक्सपेंस, जो हम लोगों ने इंटरेस्ट यानी जो हम लोगों ने हमारे पैसे दिए थे उधार से, ये किससे भी लिया, उसका जो इंटरेस्ट बना था वो 1,500 बना, तो उसको हमने कैश की सूरत में पे किया। तो हमारे पास 13 के जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो क्या गया, डेबिट साइड, और कैश क्रेडिट, क्योंकि कैश जो हमारे पास क्या है क्रेडिट हो गया, वो चला गया। इसके बाद हमारे पास 14 मार्च को परचेज रिटर्न फ्रॉम इमरान ₹505 फ्रॉम नासिर, यानी नासिर जो और इमरान, उससे 14 मार्च को जो हमने सेल किया वो 500 और 500 वापसी आ गया। तो दोनों से जब आ गया तो हमारे पास क्या एंट्री आएगा, तो हमारे पास एंट्री आएगा, यहाँ पर हम लोग के पास आ गया अकाउंट पेबल टू इमरान और अकाउंट पेबल टू नासिर, डेबिट में आएगा। और इसके बाद हमारे पास परचेज रिटर्न, सही है, तो हमारे पास परचेज रिटर्न कितने
सही है, 1000 ये आएगा। सही है, तो ये अकाउंट 14 मार्च के। इसके बाद हमारे पास आएंगे 15 के। तो 15 के पेड रेंट एक्सपेंस कितना 5000। तो हमने 15 मार्च को रेंट एक्सपेंस गोदाम या शॉप कोई भी चीज़ है सही, उसी के रेंट जो था मंथली वो पे किया कितना 5000। तो रेंट एक्सपेंस का हम लोग के पास आएगा 15 मार्च को रेंट एक्सपेंस है। सही है, रेंट एक्सपेंस 5000 और कैश 5000 यानी कैश की सूरत में पे किया। लास्ट में हमारे पास आ रहे हैं 16 मार्च को विड्रॉ ₹500 फॉर पर्सनल यूज़। तो विड्रॉ कर दिया, बैंक से किया। सही है, वहाँ पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसे थे सही वो बिज़नेस के पैसे थे। तो चलो देखते कि इसकी एंट्री क्या बनेगा। तो विड्रॉ हमारे पास डेबिट रह गया 5000। सही है, और कैश बैंक से आया। सही है, तो बैंक का क्या हो गया डेबिट 5000। तो ये जनरल एंट्री आपके सामने है। सही है, तो इसी तरह रिकॉर्ड किया गया। अगर आप लोगों के समझ में नहीं है तो पहले वाला हमने क्वेश्चन 2 या 3 का जो किया था उसी को भी देखो, और इसी को तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है। सही है, खुद ही प्रैक्टिस करें 1-2 मरतबा तो फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।